वर्मा परिवार की गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ब्लैकवुड मैनर डूबते सूरज के सामने एक विशाल साया बना हुआ था। 12 साल के राहुल के मन में उत्साह और बेचैनी दोनों थी। उसके माता पिता अंजलि और विजय भी उतने ही घबराए हुए लग रहे थे। यह पुराना हवेली अपनी टूटी फूटी दीवारों और बंजर बगीचों के साथ उनकी नई शुरुआत थी। ये गेट तो बहुत भारी है। विजय ने भारी जंग लगे गेट से हाथापाई की। यह एक कर्कश आवाज के साथ खुला, मानो एक लंबी नींद के बाद उसे जगाया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे घर उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए है। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली, किसी पहरेदार की आंखों जैसी थी। अंदर धूल के कण धूप में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से छन कर आ रही थी। हवा में सड़न और भूली हुई यादों की गंध भरी हुई थी। वाह, ये जगह तो बहुत बड़ी है। राहुल के कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। वह लगभग अतीत की फुसफुसाहट सुन सकता था। इसकी अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी। अंजलि ने एक धूल भरी मेज पर अपनी उंगली फेरी। इसकी अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी, उसने आशावादी दिखने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी, जो उसकी बेचैनी को दर्शा रही थी। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस घर में राज थे, वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए। वर्मा परिवार ने ब्लैकवुड मैनर को अपना घर बनाने के काम में खुद को झोंक दिया। उन्होंने सफाई की, रंगाई की और सामान खोला। धीरे धीरे घर ने अपनी उपेक्षा को दूर करना शुरू कर दिया। लेकिन बेचैनी की एक धारा बनी रही। उनके नए जीवन की सतह के नीचे एक निरंतर गूंज। एक दोपहर राहुल धूल भरे अटारी में घूम रहा था। बंद खिड़कियों में दरारों से आती सूरज की किरणें मकड़ी के जाले और भूले हुए खजानों को रोशन कर रही थी। वह कोने में एक बड़ी वस्तु के ऊपर लिपटे एक भारी मखमली कपड़े से टकराया। उत्सुकतावश राहुल ने कपड़ा हटा दिया। ओह माय गॉश! उसके होठों से एक हांफने की आवाज निकली। यह एक चित्र था, जिसका अलंकृत फ्रेम उम्र के साथ काला पड़ गया था। 3 चेहरे उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे एक अजीब सी धुंध से ढके हुए थे। एक कोने में 13 अगस्त 1924 की तारीख खुदी हुई थी। चित्रित चेहरे उसे देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखें उसकी आंखों में छेद कर रही थी। गर्मी के मौसम में भी राहुल को ठंड लग रही थी। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि चित्र में आंखें उसका पीछा कर रही हैं। भूले हुए चित्र के बारे में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। उस रात राहुल बिस्तर पर जागता रहा। चित्र की तारीख उसके दिमाग में गूंज रही थी। 13 अगस्त 1944। उस दिन क्या हुआ था और पेंटिंग में लोग कौन थे? जैसे जैसे दिन छोटे होते गए आवाजें आने लगी। पहले तो वे धीमी थी, फर्श के तख्तों का चरमराना, खिड़कियों के शीशे पर पत्तों की सरसराहट। लेकिन धीरे धीरे वे साफ होने लगी। दीवारों से ही फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। इतनी धीमी कि समझ में न आए, फिर भी निश्चित रूप से वहां थी। एक रात अंजलि चौंक कर उठी। उसने कसम खाई होगी कि उसने दालान में एक बच्चे की हंसी की गूंज सुनी है। वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विजय उसके बगल में गहरी नींद सो रहा था, भयानक आवाज से बेखबर। विजय, क्या तुमने वो सुना? राहुल भी बुरे सपने से परेशान था। उसने छायादार चेहरों और उसके नाम से पुकारती हुई आत्माओं के सपने देखे। वह हर सुबह डर के मारे उठता था। बुरे सपने की गूंज उससे मकड़ी के जाले की तरह चिपकी रहती थी। ये सपने इतने असली क्यों लगते हैं? परिवार का कुत्ता कोको नाम का एक आमतौर पर उछल कूद करने वाला लैब्राडोर रात में रोता और कांपता था। कुछ खास कमरों में जाने से इनकार करता था। उसकी पूंछ, जो कभी लगातार हिलती रहती थी, अब उसके पैरों के बीच दबी रहती थी। घर का कभी स्वागत करने वाला माहौल बदल गया था। उसकी जगह डर की भारी भावना ने ले ली थी। फिर जो हुआ वो सबसे डरावनी खोज थी। एक सुबह राहुल अटारी में गया, एक अकठनीय खिंचाव से खींचा हुआ। जैसे ही उसने पुरानी तस्वीर को देखा, उसके खून जम गया। धुंधले चेहरे गायब हो गए थे। उनकी जगह 3 नए चेहरे थे, साफ और अलग। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे उसके माता पिता थे। दहशत ने उसे जकड़ लिया। वह नीचे की ओर भागा। उसका दिमाग डर और भ्रम के बवंडर में था। उसे अपने माता पिता को बताना था, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसके गले में शब्द अटक गए। वे रसोई की मेज पर बैठे थे। उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे। वो तस्वीर, अंजलि फुसफुसाई, उसकी आवाज कांप रही थी। ये हम हैं, हम तस्वीर में हैं। राहुल केवल सिर हिला सकता था। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। चित्र केवल एक पेंटिंग नहीं थी, ये किसी अंधेरी और भयावह चीज की खिड़की थी। कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उनके परिवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। जवाब के लिए बेताब विजय ने ब्लैकवुड मैनर के इतिहास में खुद को झोंक दिया। उसने स्थानीय पुस्तकालय में अनगिनत घंटे बिताए, पुरानी अखबारों की कतरनों और धूल भरे शहर के रिकॉर्ड को खंगाला। उसने जो खुलासा किया, उसने उसे हिलाकर रख दिया। ब्लैकवुड मैनर का एक काला अतीत था, जो फुसफुसाहट और अफवाहों में डूबा हुआ था। इसे शापित कहा जाता था, जो इसके पूर्व निवासियों की आत्माओं से प्रेतबाधित था। 1924 में वहां रहने वाला परिवार उसी साल जो चित्र पर अंकित था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। स्थानीय किंवदंती का दावा था कि परिवार को घर ने ही निगल लिया था। उनकी आत्माएं इसकी दीवारों के भीतर फंस गई थीं। ऐसा लग रहा था कि चित्र ही उनके कारावास की कुंजी था। और अब वर्मा परिवार उसके जाल में फंस गया था। विजय ने डर के बढ़ते हुए एहसास के साथ महसूस किया कि वे 1924 से परिवार के समान ही दुःस्वप्न जी रहे हैं।
फुसफुसाहट, अजीबोगरीब घटनाएं, चित्र, यह सब फिर से हो रहा था।